नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए भाई, अब तो मैं यही बात बोलूँगी कि जो भी भाई बहनें जितनी भी बुकें हैं आप बस उन्हीं को आप 1 से 2 क्या 3-4 बार पढ़ जाइए। ज़्यादा बुक रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बुक रखेंगे तो सिर्फ आप पेज ही पलटते रह जाएँगे। तो बस यही कहना है कि जितना हो सके जो आपके पास बुक अभी उपलब्ध है उसी को आप 3 से 4 बार पढ़ जाइए, और जितना हो सके चैप्टर वाइज़ MCQ प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तो आज में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है संविधान का निर्माण, जिनसे कि सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आज मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ये समझते हैं कि संविधान सभा कहते किसे हैं। तो चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसी को क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई कब किया गया था, तो 1946 में हुआ था। किसके द्वारा, तो देखिए कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, यहाँ से आपका ये प्रश्न बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो इस स्कीम की जो मुख्य बातें थी उसको देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा कि संविधान निर्माण की जो निकाय की सदस्य संख्या थी, यानी जो निर्धारण किया गया था संविधान निर्माण में, कितनी थी, तो सदस्यों की संख्या 389 यानी 389 निर्धारित की गई थी। इसमें से जो 292 प्रतिनिधि थे वो कहाँ से आए थे, तो ब्रिटिश भारत में जो गवर्नरों के अधीन 11 प्रांत था वहाँ से कितने, 292 प्रतिनिधि। 4 प्रतिनिधि कहाँ से थे, तो चीफ कमिश्नरी के जो 4 प्रांत थे, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ जो कि कुर्ग और ब्रिटिश यानी बलूचिस्तान, वहाँ से 4 प्रतिनिधि थे, तथा जो 93 यानी 93 जो प्रतिनिधि थे वो भारतीय रियासतों से थे। तो टोटल मिलाकर के ये कितना हो जाता है, 389 सदस्य हो जाते हैं। आगे पॉइंट है कि प्रत्येक प्रांत के स्थानों को 3 प्रमुख समुदायों में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। ये 3 समुदाय कौन कौन थे, तो मुस्लिम, सिख एवं जो साधारण लोग थे उनके अनुसार किस में बांटा गया था, तो समुदायों में बांटा गया था प्रत्येक प्रांत को। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक प्रांत को बांटा गया था। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी इसमें क्या बात थी, तो प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के जो प्रतिनिधि थे उनका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, तो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा यह किया गया था सदस्यों का निर्वाचन। अगला है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। किससे तय की जानी थी, तो परामर्श से तय की जानी थी। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित किया गया। 1946 में 292 + 4 यानी टोटल 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें विभिन्न दलों के निर्वाचित उम्मीदवार इस प्रकार थे। तो इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के कितने सदस्य थे या फिर मुस्लिम लीग से कितने सदस्य थे इसमें शामिल। तो देखिए कांग्रेस से कितने थे, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 208 थी, मुस्लिम लीग के 73 थे, और बाकी जितने भी बच गए उनकी सबकी एक एक थी। ठीक है, तो ये दोनों का याद रखना है कि कांग्रेस के 208 और मुस्लिम लीग के 73 थे। इस प्रकार से एक एक कर करके 296 कुल सदस्यों की संख्या थी। आगे बढ़ते हैं, 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए थे। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है संविधान का अधिनियम। जब विभाजन के पश्चात यानी बाद में 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, तब उसके कुल सदस्यों की संख्या 299 थी। याद करिए तय कितना हुआ था, 389 यानी 389 तय हुआ था। लेकिन जिनमें से सदस्य कितने आते हैं, तो 299 आते हैं, जिनमें 70 प्रतिनिधि जो थे वो देशी रियासतों से थे। इनमें से 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को वास्तव में उपस्थित थे। यानी 299 में से भी जो 70 प्रतिनिधि थे वो देशी रियासतों से, और 284 जो सदस्य थे वो 26 नवंबर 1949 को वास्तव में क्या थे, उपस्थित थे, और उन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। तो हस्ताक्षर के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि मतलब जो संविधान जो सभा है, जो संविधान हमारा लिखा गया है, उन पर कितने व्यक्तियों का हस्ताक्षर था, तो 284 सदस्य। ठीक है, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला आता है संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। दिन क्या था, सोमवार था, सुबह 11 बजे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत रिपीट होता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो कौंसिल चैम्बर जो दिल्ली में है उसके पुस्तकालय भवन में हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है। ठीक है, यानी वहाँ पर संविधान सभा का बैठक हुआ, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन हाता रख दिया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ठीक है, कब किया गया, तो 11 दिसंबर जो दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की। पहली बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर
1946 को होता है। इसमें इनके उपाध्यक्ष और जो सलाहकार नियुक्त किए गए थे उनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि HC जो मुखर्जी हैं उनको उपाध्यक्ष तथा BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? वो थे HC मुखर्जी। और सलाहकार कौन किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। तो देखिए, जो उद्देश्य का प्रस्ताव है पेश कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, यानी 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और ठीक उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है, जिसे स्वीकार कब किया जाता है संविधान सभा के द्वारा? तो 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान रचना के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न जो समितियां हैं उसको नियुक्त की गई। अब समिति बनाया जाएगा तभी तो कार्य अच्छे से चलेगा। तो पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़िए कि ये किन किन समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए, जो नियम से कोई भी चीज़ को संचालित करेगा और जिसके नाम में ही राजा शब्द है यानी राज इंद्र, तो वो किसका किसका अध्यक्ष बन सकता है? नियम से जो समिति बनाया चलाएगा, संचालन करेगा, और जो वित्त एवं कर्मचारी समिति, तो इन सभी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आई होप आप लोग थोड़ा सा ऐसे कर के उठपटांग से सोच के इसको याद कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग भीमराव अंबेडकर की तरफ। तो वो किसके किसके अध्यक्ष थे? तो एक तो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और दूसरे किसके अध्यक्ष थे भैया? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो भीमराव अंबेडकर, ये सभी को याद रहता है। अब जवाहरलाल नेहरू 3 समिति के अध्यक्ष थे। किसके किसके? एक तो संघ के संविधान हो गए, यानी संघ संविधान के भी अध्यक्ष थे, संघ शक्ति के भी अध्यक्ष थे, और एक जो तीसरे अध्यक्ष थे वो थे राज्य समिति के। तो इनका याद रखिएगा, संघ जिनमें संघ लगा होगा उसके अध्यक्ष, और एक राज्य समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये 3 जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। अगले जो आते हैं वित्त का, तो हम लोग देख ही लिए कि भैया जिनके नाम में ही राजा लगा हुआ है वो तो वित्त का मतलब क्या हुआ? धन हुआ, उसके अध्यक्ष बनेंगे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सलाहकार समिति के अध्यक्ष। सलाह हम किससे लेंगे? जिसके अंदर बल होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से याद करिए कि सलाह हम किससे लेंगे भैया? जिसके पास बल होगा, जो भाईचारा की भावना रखता होगा, उससे सलाह लेंगे तो वो कभी कोई गलत सलाह नहीं देगा। तो इस प्रकार से सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। मूल अधिकार, इसी में अलग अलग खंड बना दिया गया। जैसे मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी हो गए। HC मुखर्जी जो थे वो अल्पसंख्यक उप समिति के थे, और पूर्वोत्तर सीमा जनजाति और क्षेत्र जैसे असम आदि उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपीनाथ बरदोलाई। ठीक है, आगे बढ़े। कि जिसमें संघ लगा हो, शक्ति यानी संघ शक्ति, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। अब परिचय पत्र अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। कौन थे परिचय पत्र समिति के अध्यक्ष? तो कृष्ण स्वामी अय्यर थे। आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर पटाभी सीतारमैया किसके थे? तो आवास समिति के अध्यक्ष थे। कन्हैया लाल मणिकाल, इन लोगों से इतना प्रश्न नहीं पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा राजेंद्र प्रसाद हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। GV मावलंकर से भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के कृत्य की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे GV मावलंकर थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समिति और अध्यक्ष 1 से 2 बार देखेंगे तो जरूर ही याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चलिए पहले ये देख लेते हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो कितने सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया? तो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कब? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 15 अगस्त 1947 से 29 जून 1950 तक भारत सरकार के विधि मंत्री यानी कानून मंत्री थे। इतना याद कर लीजिए, 1950 तक थे। अब प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनको देख लीजिए। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। सदस्य में कौन थे? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, जो किसके समिति के अध्यक्ष थे? तो परिचय पत्र समिति के। कृष्ण जी बहुत अपनी गोपियों को पत्र लिखते थे ना, तो इस प्रकार से याद थोड़ा सा जोड़ के कर लीजिए। KM मुंशी थे। मोहम्मद सादुल्लाह, N गोपाल स्वामी अय्यर, BL मित्र, DB खेतान, जिनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 1948 में हो जाती है। इनके बाद TT कृष्णमाचारी अध्यक्ष सदस्य बन जाते हैं। आगे देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जिसे कि बाद में फिर संशोधन भी किया जाता है। लेकिन जब पहला प्रारूप तैयार किया जाता है तो उस समय 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। इस बात को याद रखना है। मान लीजिए प्रश्न पूछ लेता है तो क्या कर सकते हैं, तो याद रहेगा तभी तो एग्जाम में आंसर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस जो ये तैयार किया गया था ना प्रारूप, पहला प्रारूप संविधान का, उसे कब पेश किया जाता है संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष? तो 21 फरवरी 1948 को पेश किया जाता है, जो कि इसमें काफ़ी संख्या में संशोधन भी किए गए, जिसके पश्चात यानी जिसके बाद इसे पुनः दोबारा 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रथम वाचन में
प्रारूप संविधान 4 नवंबर 1948 को पुनः स्थापित हुआ। द्वितीय वचन में क्या होता है, यानी द्वितीय बैठक में, तो संविधान के प्रारूप के उपबंधों पर खंडवार विचार करके 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य हुआ था। क्या हुआ था, इसको अलग अलग उपखंडों पर विचार किया गया, ठीक है। 15 नवंबर यानी 1948 से 1949 तक इस पर विचार ही चल रहा है। प्रस्तावना को सबसे बाद में स्वीकार किया गया है, ये तो बात सही है। तीसरा जो वचन होता है यानी तृतीय जो बैठक होती है 14 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1949 के बीच हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सभा के सभापति के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित किया गया। तो देखिए, इसीलिए तो पूछता है कि अंगीकृत कब किया गया संविधान सभा को, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। देखा भैया यहाँ नागरिकता अंतरिम संसद निर्वाचन तथा अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंध 26 नवंबर 1949 से लागू किए गए। 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत संविधान में देखिए अब यहाँ पर 22 भाग इसको बनाया गया, जो कि विचार चल रहा था ना, खंडवार विचार चल रहा था, 1948 से 1949 तक विचार ही चलता रहा। तब जाकर के 22 भाग बनाए गए, 395 अनुच्छेद बनाए गए और उस समय जब ये पेश किया गया था तब 8 अनुसूची थी। अब कितनी है, तो अब है 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। और जब पहली बार बनाए थे तो 13 अनुसूची थी, तो कन्फ्यूज नहीं होना है भैया। और जो शेष बच गए उनको कब पेश किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से कर दिया गया। इस तारीख को संविधान में उसके प्रारंभ की तारीख भी कहा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 394 के अकॉर्डिंग। ये किस में वर्णित है, तो अनुच्छेद 394 में वर्णित है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। संविधान के निर्माण में कुल कितने वर्ष लगे थे, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन की चर्चा हुई थी। इसके निर्माण पर कुल 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था संविधान सभा के निर्माण पर। तो ये डाटा याद रख लीजिएगा। संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद आदि से संबंधित कुल 15 अनुच्छेद जो हैं उनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि जो शेष बच गए थे उनको कब लागू किया गया, तो ऊपर अभी देखे थे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। तो देखिए ये कितना महत्वपूर्ण चैप्टर था। चलिए अब अंतरिम मंत्रिमंडल जो विभाग है उसके हम चुटकियों में याद करवा देते हैं। आपका जीके ट्रिक करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बिहार के जो भी सप्तधारा है, सात जल है, गर्म ठंडा जल जो भी है, उन सब की वीडियो उसमें इंक्लूड किया गया है और इसको भी बिल्कुल ट्रिक के साथ मैं उसमें बताई हूँ, तो उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिए। अभी चलिए देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू किसके थे, तो मंत्रिमंडल के विदेशी राष्ट्रमंडल संबंध के विभाग के अध्यक्ष मंत्री बने थे। वल्लभ भाई पटेल, अब देखिए बल से याद करिए ना, बल्ब लगाते हैं ना घर में, तो गृह सूचना तथा प्रसारण, वल्लभ भाई पटेल किसके थे, गृह सूचना तथा प्रसारण के मंत्री थे, बने थे। बलदेव सिंह, रक्षा कौन कर सकता है हमारा, जिसके पास बल होगा, तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने थे। डॉक्टर जॉन मथाई क्या बने थे, उद्योग तथा आपूर्ति के मंत्री बने थे। कोई भी उद्योग किसके द्वारा होता है, पहले भैया ओकरा के पेरल जाता है, फिर उसको खूब मथल जाता है, तभी तो उद्योग कोई भी चीज़ बनता है। तो इसलिए ऐसे जोड़ जोड़ करके याद करिए। उद्योग तथा आपूर्ति के मंत्री कौन थे, जॉन मथाई थे। सी राजगोपालचारी किसके मंत्री बने, तो शिक्षा के मंत्री बने। शिक्षा विभाग के मंत्री कौन थे, राजगोपालचारी। जिसके पास शिक्षा है, ज्ञान है, वो कहीं पर भी अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है, पैसा कमा सकता है, जिसके ऊपर वो क्या करेगा, राज कर सकता है। CH भाभा, खान तथा बंदरगाह के मंत्री, ये तो भाभा से ही आप लोग को याद हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके थे, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। देखिए प्रसाद से इसको जोड़िए, खाद्य एवं कृषि ही तो अन्न उपजाता है, जिसको कि खाया जाता है, जिसको कि भोग लगाया जाता है, यानी प्रसाद के रूप में। तो इस प्रकार से इसको जोड़ लीजिए। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आसफ अली, सफ़र हम लोग करते हैं ना, तो रेलवे में सफ़र करते हैं, तो रेलवे के मंत्री कौन बन जाएंगे, आसफ अली। जगजीवन राम, भैया जीवन जीने के लिए श्रम करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी हम लोग जॉब के लिए ही श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतनी रात रात तक जग के पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तो श्रम को जोड़िए। श्रम के मंत्री कौन थे, जगजीवन राम थे। लियाकत अली, वित्त मंत्री, लियाकत, ठीक है, यानी लक्ष्मी, जो भी भैया कुछ भी चीज़ें ला दो। वित्त मंत्री कौन बने, लियाकत अली थे। अब्दुल रब निशांचल, संचार मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि मंत्री थे। गजनफर अली खां, स्वास्थ्य मंत्री। और आई चुंदरीगर, वाणिज्य मंत्री थे। तो ये हमारे अंतरिम मंत्रिमंडल के, जो कि 2 सितंबर 1946 को ये विभाग मंत्रिमंडल बना था, जिसके कि ये सभी मंत्री थे इस विभाग के। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, मतलब भारत को सदस्यता प्राप्त हुई थी राष्ट्रमंडल में 1949 में। तो ये फ्रेंड हमारे संविधान के निर्माण से महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। अगली एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी।